नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल डिवाइन नंबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मेंटल पीस की। मेंटल पीस कैसे आएगा हमारी लाइफ में। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं लाइफ में जो हॉन्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद भी हमें अपने मेंटल पीस को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सारा दिन हम भाग दौड़ करते हैं। जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं वो इसीलिए करते हैं कि हम अपना जीवन शांति से जी सकें और धीरे धीरे तरक्की कर लें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं हमारे जीवन में जो बड़े ही बुरे एक्सपीरियंसेस दे के जाते हैं। कई बार पैसे का लॉस हो जाता है, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स खराब हो जाती हैं, लोग हमें डिच कर जाते हैं। लेकिन उन लोगों के इस बिहेवियर के कारण हम अपने अगले जीवन को खत्म कर लें या भविष्य को समाप्त कर लें, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मानसिक शांति खत्म कर लें। अब अगर मानसिक शांति खत्म है तो हमारा शरीर भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं या नेगेटिव चीज़ों पे बार बार सोचते रहते हैं। तो वो जो हार्मोन्स हैं वो हमारे शरीर में अनेक तरह के रोग पैदा कर देते हैं। तो इससे हमारा फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। हम काफी बार ऐसी हमारी नेचर होती है, जो चीजें बुरी घटित हुई हैं हमारे जीवन में उनके ऊपर पॉन्डर ओवर करते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं। और जब भी हमें कभी मौका मिलता है किसी से बात करने का तो हम उन बातों को बार बार मेंशन करते हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चीजें बहुत नुकसानदायक होती हैं। अब इन चीजों से निजात कैसे पाई जाए। हमें दोस्तों ऐसे लोगों को जो हमारी लाइफ में बुरा करके गए हैं उनको माफ कर देना है और उन्हें भूल जाना है। लेट गो करना एक ऐसी आर्ट है जो आपके जीवन को बहुत ही शांत कर देगी। जब हम उन लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारे अंदर एक ऐसा तनाव हो जाता है कि हम खुद से ही लड़ने लग जाते हैं। उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और वो ब्लड प्रेशर जब हमारा हाई हो जाता है तो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी सेहत खराब हो जाती है, नींद नहीं आती, अगला दिन भी खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति हमें पैदा नहीं करनी है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें उन लोगों को क्षमा कर देना है, उन लोगों को भूल जाना है, उन लोगों को माफ कर देना है। जब हम किसी को माफ करते हैं दोस्तों, तो हम उसको माफ नहीं करते, हम अपने आप को माफ करते हैं, क्योंकि उनके किए की सजा हम भुगत रहे हैं। उम्मीदें जितनी हल्की फुल्की होती हैं उनकी लाश उतनी ही भारा भरकम होती है और वो हमारे कंधे तोड़ देती है। ग्रजेस को होल्ड करते करते हमारा व्यक्तित्व भी बदल जाता है और ये चीज हमें परमानेंट उदासी दे जाती है। हमारी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। अब हम इन चीजों को चेंज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनसे लेसन लेके हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। इन चीज़ों को ढोते ढोते हमारा दिमाग भी और हमारा शरीर भी धीरे धीरे थकने लगता है। तो यदि आप चाहते हो कि आप जीवन में प्रोग्रेसिव हो, मेंटली बिल्कुल पीसफुल रहे, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, पॉपी रहें, लाइफ में प्रोग्रेस करें, तो आपको ये चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। लाइफ में कुछ अच्छे चैप्टर्स भी होते हैं, आप उन चैप्टर्स को याद करो। आप अच्छी अच्छी चीज़ें याद करो। जो भी चीज़ें आपके जीवन में सुखद हुई हैं, अच्छा एक्सपीरियंस देके गई हैं, आप उनको याद करो। आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और कुछ चीज़ों को भगवान के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब वो न्याय करता है तो वो ऐसा न्याय करता है कि दुनिया देखते रह जाती है। तो आपने कुछ बुरा नहीं किया, आपको बिल्कुल चिंता करने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप फोकस करो अपने फ्यूचर पे, अपनी खुशी पे, अपनी हेल्थ पे, तो जीवन ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक बेहतर व्यक्तित्व बनेंगे। आप पुरानी चीजों को भूलेंगे, उन लोगों को तो बिल्कुल भूल जाएंगे। उनके लिए अपने मन में बिल्कुल स्थान नहीं रखिएगा, बिल्कुल भी उनको टाइम और स्पेस नहीं दीजिएगा अपनी लाइफ में, जिन लोगों ने हमें हैम्पर किया या परेशान किया।